हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट नंबर 2। डिस्क्लेमर: द images, text and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. क्वेश्चन देखते हैं. Two vessels contain mixture of petrol and kerosene in the ratio 4:3 and 3:5 respectively. The ratio of the volumes of the quantities from the new mixture may contain same volume of petrol and kerosene is. चार ऑप्शंस गिवन है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. Two vessels contain mixture of petrol and kerosene in the ratio 4:3 and 3:5 respectively. The ratio of the volumes of the quantities from the new mixture may contain same volume of petrol and kerosene is. आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 7:4. सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 11.1. फर्स्ट वेसल और सेकंड वेसल. फर्स्ट वेसल में अगर पेट्रोल की बात करें तो 4:7 आ जाएगा. सेकंड वेसल में अगर पेट्रोल की बात करें तो 3/8 आ जाएगा. ठीक है ना. और मिक्सचर सेम क्वांटिटी होनी चाहिए पेट्रोल और केरोसिन की, तो इसमें आपका पेट्रोल आएगा 1/2. अब एलिगेशन यूज करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना आ जाएगा आपका 4/7 माइनस 1/2. ठीक है, यानी कि फर्स्ट में आएगा आप लोगों का 1/2 माइनस 3/8 इक्वल टू 1/8 आ जाएगा. और सेकंड वेसल का रेशियो आएगा आप लोगों का 1/2 माइनस 4/7. ठीक है ना. आज समझ में आ रही है. देखो फर्स्ट वेसल में 1/2 माइनस 3/8 और सेकंड वेसल में 4/7 माइनस 1/2 यानी कि 1/14 आएगा. तो फाइनली यहाँ पे पेट्रोल और केरोसिन का जो रेशियो आया 1/8:1/14 आ गया है. इसको सिंप्लीफाइड करेंगे यानी कि 14:8 इक्वल टू, और सिंप्लीफाइड करेंगे तो 7:4 आएगा. और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. In a 729 liter mixture of milk and water, the ratio of milk to water is 7:2. To get a new mixture containing milk and water in the ratio 7:3, the amount of water to be added is. चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. In a 729 liter mixture of milk and water, the ratio of milk to water is 7:2. To get a new mixture containing milk and water in the ratio 7:3, the amount of water to be added is. आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 81 लीटर्स. सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 7:2 और 7:3 है ना. तो मिल्क तो सेम है, वाटर कितना ऐड हो रहा है 2 से 3 यानी कि 1 यूनिट ऐड हो रहा है. इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 9 यूनिट. रिमेंबर वाटर इज एडेड नॉट मिल्क टू मेक इक्वल. हियर मिल्क इज ऑलरेडी इक्वल. तो यहाँ पे 9 यूनिट बराबर 729 लीटर गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 81 लीटर्स. द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इक्वल टू 81 लीटर्स, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. A mixture of 40 liters of milk and water contains 10% of water.
हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द वाटर 20% इन द न्यू मिक्सचर। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मिक्सचर ऑफ 40 liters of milk and water contains 10% of water. How much water must be added to make the water 20% in the new mixture? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 5 liters। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 11.1। बाई एलिगेशन, इनिशियल मिक्सचर 10% दे रखा है, तो वाटर को हम लोग ले लेंगे 100% और मिक्सचर की जो परसेंटेज है वो 20%। अब एलिगेशन यूज करेंगे, 100 माइनस 20 80 आएगा और 20 माइनस 10 10 आएगा, यानी कि 8:1 का रेशियो आएगा। अब कह रहा है कि मिल्क जो है आपका 40 लीटर है, तो 8 में अगर 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 लीटर आएगा, यानी कि, है ना। तो इसी तरीके से वाटर 1 यूनिट है, अगर 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 लीटर्स आएगा। तो दैट मीन्स कि वाटर कितना ऐड हुआ है 5 लीटर्स, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ए गोल्ड स्मिथ हैज टू टाइप्स ऑफ गोल्ड, one of 12 carat and the other of 16 carat, each with a different level of purity. In what proportion should he mix them to create an ornament with a purity of 15 carats? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A goldsmith has two types of gold, one of 12 carats and the other of 16 carats, each with a different level of purity. In what proportion should he mix them to create an ornament with a purity of 15 carats? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 1:3। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 11.1। According to the question, by using alligation method, गोल्ड 1 12 है, 12 कैरेट, और गोल्ड 2 है 16 कैरेट, और मिक्सचर क्या है आप लोगों का 15 कैरेट। एलिगेशन यूज करेंगे, 16 माइनस 15 1 आएगा और 15 माइनस 12 3 आएगा, यानी कि रेशियो ऑफ क्वांटिटी इज आ जाएगा आपका 1:3। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। A container contains 60 liters of milk. From this container, 6 liters of milk was taken out and replaced by water. This process was repeated further 2 times. The amount of milk left in the containers is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। कंटेनर contains 60 liters of milk. From this container, 6 liters of milk was taken out and replaced by water. This process was repeated further 2 times. The amount of milk left in the containers is। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 43.74 liters। Solution using concept 11.2। According to the question, initial quantity equal to 60 liters given है। As we know that फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट में 1 माइनस वॉल्यूम टेकन आउट डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी की पावर n भी आएगा। हेयर n नंबर ऑफ टाइम टेकन फॉर द वॉल्यूम टू बी टेकन आउट।
फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 60, वैल्यू पुट कर दूंगा ब्रैकेट में 1 माइनस 6/60 की पावर 3 इक्वल टू 60 मल्टीपल बाई 9/10 मल्टीपल बाई 9/10 मल्टीपल बाई 9/10। तो ये आएगा फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल टू 43.74 लीटर्स। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। In a mixture of 25 liters, the ratio of acid to water is 4:1. Another 3 liters of waters are added to the mixture. The ratio of acid to water in the new mixture is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। In a mixture of 25 liters, the ratio of acid to water is 4:1. Another 3 liters of waters are added to the mixture. The ratio of acid to water in the new mixture is। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 5:2। सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मिक्सचर बराबर 25 लीटर्स गिवन है। रेशियो ऑफ एसिड अपॉन वाटर इक्वल टू 4/1 है। टोटल सम करेंगे तो 5 यूनिट्स आएगा, इसलिए 5 यूनिट्स की वैल्यू आपको दे रखी है 25 लीटर्स। तो 1 यूनिट बराबर आएगा कितना, 5 लीटर्स। एसिड अपॉन वाटर इक्वल टू 4/1 है, 5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/5 आएगा। तो इनिशियल एसिड और वाटर 20:5 और वाटर में 3 ऐड हो रहा है, तो यानी कि फाइनल रेशियो 20 कितना आ जाएगा आप लोगों का, 8 आएगा, जिसको सिंप्लीफाइड रेशियो आ जाएगा आप लोगों का, सिंप्लीफाइड रेशियो आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा 5:2। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। Two alloys are both made up of copper and tin. The ratio of copper and tin in the first alloy is 1:3 and in the second alloy is 2:5. In what ratio should the two alloys be mixed to obtain new alloy in which the ratio of tin and copper is 8:3? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Two alloys are both made up of copper and tin. The ratio of copper and tin in the first alloy is 1:3 and in the second alloy is 2:5. In what ratio should the two alloys be mixed to obtain a new alloy in which the ratio of tin and copper is 8:3? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 4:7। Solution using concept 11.1. According to the question, कॉपर इस टू टिन का जो रेशियो है, फर्स्ट एलॉय का 1:3 है और सेकंड एलॉय का 2:5 है। मिक्स एलॉय का जो रेशियो दे रखा वो आपको दे रखा है कॉपर एंड टिन का 3:8। नाउ यूजिंग एलिगेशन, एलॉय 1 1/4 आ जाएगा, कॉपर में एलिगेशन लगा रहा हूँ। एलॉय 2 में कितना आ जाएगा, 2/7 आएगा और मिक्सचर 3/11। एलिगेशन यूज करेंगे, 2/7 माइनस 3/11 इक्वल टू 1/77 और यहाँ से 3/11 माइनस 1/4 इक्वल टू 1/44। तो रिक्वायर्ड रेशियो 1/77 इज टू 1/44, तो आएगा 44:77, यानी कि 4:7। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। In an alloy there is 12% of copper. To get 69 kilogram of copper, how much alloy will be required?
4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। In an alloy, there is 12% of copper. To get 69 kilogram of copper, how much alloy will be required? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 575 किलोग्राम। Solution. According to the question, alloy contains 12% of copper equal to 12 by 100. 12 by 100 को क्या कह देंगे 3 by 25। 3 कॉपर है, 25 मिक्सचर है एलोय का। तो 3 किलोग्राम ऑफ कॉपर इन 25 किलोग्राम मिक्सचर। 1 किलोग्राम ऑफ कॉपर इक्वल टू 25 by 3 किलोग्राम मिक्सचर। तो 69 किलोग्राम ऑफ कॉपर इक्वल टू 25 by 3 मल्टीपल by 69 इक्वल टू 25 मल्टीपल by 23 यानी कि 575 किलोग्राम। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।